हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हो, मस्त हो, बिंदास हो। तो आज अपन भाई किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन किस चीज़ का, मॉक टेस्ट सीरीज़ का 817 नंबर पेपर, ठीक है। और बढ़िया तरीके से खूब आनंद लेके पढ़िएगा और आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको बढ़िया तरीके से अच्छी चीज़ें करवाने वाला हूँ। इसमें जो अपने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना बेटा क्या बोल रहा है, एक नंबर क्वेश्चन बेटा अपना क्या बोल रहा है, देखो भाई। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बेटा अपना पहला ही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एन एरर। सेंटेंस को देखो ABCD 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर रखा है और बेटा हमें बतानी है एरर। तो देखो क्या दे रखा है, मार्क हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ फ्रांस इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड नो वन कैन डिनाई इट, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ देखनी है थोड़ी सी, अपॉइंट, कॉल, कंसिडर, चूज, इलेक्ट, सिलेक्ट, नेम और थिंक, ठीक है। इनके बाद बेटा हमें किसका यूज नहीं करता, इन वर्ब्स के बाद हमें बेटा एज का यूज नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर ये पेसिव वॉइस का वाक्य हो, अगर इनको पेसिव वॉइस में यूज किया जाए, इनमें से कोई भी वर्ब को पेसिव में कैसे किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी साथ में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हैज एव हेड दे रखा है, हैज एव हेड दे रखा है और साथ में बीन दे रखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो वाक्य किसका है, पेसिव वॉइस का। तो अगर ये इनमें से कोई, पहली बात एक्टिव वॉइस में है तब तो इनके साथ एज का यूज तो करना ही नहीं है। जैसे दे अपॉइंटेड हिम एज डायरेक्टर। अब बेटा इसमें एज का यूज ही नहीं करना, इसमें एज का यूज करना ही नहीं है। अगर इनमें से कोई भी वर्ब पेसिव वॉइस में दे रखी है, जैसे ये कंसीडर, इसमें भी दे रहा है कंसीडर और कंसीडर यहाँ भी दे रखी है, ये देखो एज के साथ बीन लगा रखा तो पेसिव में है, तो बेटा हम इसमें एज तो फिर भी नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, एज तो फिर भी नहीं लगाएंगे, हाँ टू भी जरूर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी वर्ब अगर पेसिव वॉइस में हो तो बाद में टू भी जरूर लगाया जा सकता है। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ ये लिख लो आप लोग, फिर मैं कुछ ऐसी वर्ब लिखा देता हूं जिनके बाद में एज जरूर लगाना है। जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, नो, रिगार्ड, ट्रीट, व्यू, ट्रीट, व्यू, इंट्रोड्यूस। इनमें से बेटा कोई भी वर्ब आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो बाद में एज का यूज जरूर करना है, ठीक है ना। जैसे ही इज नोन, वो फेमस है, एज है क्रिकेटर, एज है डिप्लोमेट, तो फिर हमें एज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 77 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दे रखा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एन एरर। बच्चा फिर से एरर वाला सेंटेंस आ गया भाई ये तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है, टू गो इन ए बिजनेस, कि मैं एक बिजनेस करूंगा विद द कार्ल्स फैमिली, किन के साथ, कार्ल्स परिवार के साथ। एज, क्योंकि दिस जॉब हैज मेड माई रूट लाइफ, इस जॉब ने मेरी जिंदगी को क्या बना दिया, मोनोटोनस, बेरंग मतलब नीरस। मोनो का मतलब एक ही, टोन मतलब धुन, एक ही एक धुन। अब एक धुन है तो कैसी हो जाएगी, बेरस हो जाएगी, नीरस हो जाएगी। एंड आई एम नॉट एबल टू अक्यूमुलेट एनी वेल्थ, और मैं कोई भी वेल्थ, धन को भी अक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। अक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, और मैं कोई इस काम से ज़्यादा पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पा रहा हूँ। तो बेटा बिजनेस जब आप शुरू करते हो ना तो गो ऑन इन बिजनेस होता है, गो ऑन इन ए बिजनेस। इसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना, किसमें, कोई बिजनेस वेंचर में। बिजनेस वेंचर है ना, बिजनेस वेंचर का मतलब होता है कोई बिजनेस का बड़ा काम, बिजनेस वेंचर। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हो तब आप किसका यूज करते हो, गो ऑन इन ए बिजनेस। तो अकेला इन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगा दो, ऑन लगा दो साथ में, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 78 चेक कर ले भाई। क्वेश्चन नंबर 78 में है फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें एकदम सही ऑप्शन चुनना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सच ए पर्सन, सच ए पर्सन, ठीक है। सच ए पर्सन, एक्सक्यूज मी, सच ए पर्सन, सच ए पर्सन हु कैन नॉट इवन स्टैंड। सच ए पर्सन एक ऐसा आदमी। अब इस पर्सन की हमें ए और एन आ गया तो यहाँ पर हमें क्वालिटी एडजेक्टिव बताना है, और पर्सन शब्द क्या चीज़ है, नाउन है, ठीक है ना।
हु कैन नॉट इवन स्टैंड, जो सामना नहीं कर सकता, स्टैंड नहीं कर सकता मतलब सामना नहीं कर सकता, इन फ्रंट ऑफ फायर, आग का या आग के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, यहाँ पर स्टैंड का मतलब है खड़े होना, इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के, इज नॉट फिट, वो आदमी फिट नहीं है, टू बी ए रेस्क्यूअर, वो रेस्क्यूअर तो हो ही नहीं सकता, खुद आग के सामने खड़ा नहीं हो सकता तो वो आदमी रेस्क्यूअर कैसे हो सकता है। तो बताओ 20 आदमी की क्वालिटी बताओ, वो आदमी कैसा है, डरपोक है, जिंदा दिल है, बहादुर है, कैसा आदमी है वो, जो आग के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, जो आग के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता, तो वो आदमी कैसा है, सीधी सी बात है, हिम्मती आदमी नहीं है। और कायर आदमी को बोलते हैं क्रेवन। क्रेवन से आपको क्या याद रखना है, जैसे ये CRAVEN क्रेवन लिखा है, इसमें RAVEN से आप क्या याद रख लो, रावण याद रख लो। रावण, रावण कैसा था, डरपोक था, इसीलिए तो सीता मैया को राम जी की अनुपस्थिति में उठा के लेके गया है ना, किडनैप किया उनका। अगर दबंग होता, क्रेजियस होता तो राम जी के सामने उनको चुनौती दे के लेके जाता है ना। तो क्रेवन का मतलब होता है कायर आदमी, डरपोक आदमी, इसका मतलब होता है डरपोक आदमी, ठीक है ना। कावर्डली, कावर्डली, ठीक है ना। एक शब्द और देता हूं, प्यूसिलेनिमस, MOUS, ठीक है ना। एनिमस का मतलब होता है दिमाग, इसका मतलब मान लो आप बिल्ली, बिल्ली के जैसे दिमाग वाला, तो बिल्ली का दिमाग कोई शेर से सामना करने वाला थोड़ी होगा, कावर्ड होगा ना, डरपोक होगा। तो प्यूसिलेमिनस का मतलब भी कायर और कावर्डली का मतलब भी कायर हो गया। वैसे इसके लिए मीक भी बोल सकते हो, डोसाइल भी बोल सकते हो, बहुत सारे शब्द है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब अपने देखते हैं ये शब्द, इसका मतलब क्या बनता है। ये शब्द है परटर्ब, ये शब्द क्या चीज़ है, परटर्ब, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब, इसका ये मान लो आप, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब, किसी को अपसेट कर देना, डिस्टर्ब कर देना, वरी, चिंता में डाल देना, किसी को वरीड कर देना, चिंतित कर देना। तो परटर्बेबल आदमी कौन सा होता है, परटर्बेबल आदमी जो आसानी से चिंतित हो जाता है। किस कंडीशन में, डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी मुश्किल आती है, कोई बंदा जल्दी से वरीड हो जाता है या अपसेट हो जाता है, वो आदमी होता है परटर्बेबल। और अगर इम लगा दिया तो कैसा हो जाएगा, जैसे प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर है, तो इम्परटर्बेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो समस्याओं में, मुश्किलों में आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता है ना। तो क्या हो जाएगा, नॉट अपसेट, इजीली लगा दो यहाँ पर, नॉट इजीली अपसेट या वरीड, कहाँ पर, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालातों में, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जो मुश्किल हालातों में आसानी से अपसेट नहीं होता। ऐसे आदमी को क्या बोल सकते हैं भाई, क्रेजियस बोल सकते हो, बिल्कुल क्रेजियस आदमी बोल सकते हो, क्रेजियस। अनरफल्ड, अनरफल्ड, रफल का मतलब होता है परेशान करना, परेशान हो जाना। अनरफल्ड, ऐसा आदमी कैसी पर्सनैलिटी है, अनरफल्ड आदमी है जो आसानी से परेशान नहीं होता। कंपोज्ड, जिसको आप बोल सकते हो कंपोज्ड, ठीक है ना, जो आसानी से अपना कंपोजर नहीं खोता, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद में देखो है इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश डालना किसी चीज़ पे, कहते हैं ना, कोई पर्सन लिख के लास्ट में लिखते हैं इल्यूमिनेट इट, मतलब उस चीज़ को प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं है उस पर टॉर्च जला कर प्रकाश का, महात्मा गांधी पर प्रकाश डालिए। तो एक बच्चे ने क्या किया, महात्मा गांधी का चित्र बना के ऊपर बैटरी का चित्र खोल दिया, लाइट का चित्र खोल दिया, तो वो प्रकाश डालना नहीं है, बल्कि उसके बारे में कुछ बताना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, क्लियर करना, चीज़ों को क्लियर करना। तो एक तो इल्यूमिनेट का मतलब ये होता है, एक इल्यूमिनेट का मतलब होता है ब्राइटन कर देना, चीज़ों को ब्राइटन कर देना, सच में लाइटें वगैरह जला देना, ठीक है ना, इरेडियंट बना देना, चीज़ों को इरेडियंट बना। किसी बिल्डिंग को पूरी तरह से लाइटों से सजा रखा है तो हमने क्या कर दिया, उसको इल्यूमिनेट कर दिया। तो इरेडियंट भी करना कह सकते हैं, इरेडिएट, जगमग कर देना किसी को, ठीक है। बेलिजेंट, लड़ाकू, झगड़ालू। ये देखो बेल लिखा हुआ गया पहले, बेल, और बेल किस बात के लिए फेमस है, भड़कने के लिए, गुस्से के लिए। ऐसा ही एक शब्द और होता है बेलिकोस, ऐसा ही एक शब्द और होता है बेलिकोस। एक बढ़िया सा शब्द है कैंटाकर्स, कैंटाकर्स, ठीक है। एक सिंपल सा शब्द है क्वारलसम, QUARREL, क्वारल, SOME, क्वारलसम, झगड़ालू, ठीक है। तो बच्चा आंसर तो हमारा क्रेवन बन चुका है इसमें। चलो भी क्वेश्चन नंबर 79 चेक किया जाए। 79 में बच्चा आपने को दे रखा है फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब तो सिमिलर हो गया, सिमिलर का मतलब सिनोनिम हो गया, ठीक है। मर्क्यूरियल, मरकरी, ये किससे बना हुआ शब्द है, मरकरी से। मरकरी का मतलब होता है पारा। पारा कैसा होता है भाई, स्थिर होता है, बिल्कुल ही स्थिर नहीं होता, बिल्कुल ही स्थिर नहीं होता, बहुत जल्दी चेंज करता है। तो चेंज सडनली, चेंज जो बदल जाता है, कैसे, सडनली, जो अचानक से बदल जाता है, SUDDENLY, सडनली, ठीक है ना। ऐसा होता है फिकिल, ऐसा होता है कैप्रिशियस, ऐसा होता है कैप्रिशियस, ठीक है ना। अच्छा, वायलेबल, जो जल्दी जल्दी बदल जाता है वो होता है वायलेबल, ठीक है ना। चेंजेबल,
चेंजेबल जो आसानी से बदल जाता है, वेरिएबल जो आसानी से वेरी करता है, वेरी करने का मतलब ही क्या होता है, बदल जाना, वेरी करना, वेरिएबल, ठीक है। तो इसने पूछा है बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो बच्चा ये देखो कैप्रीशियस दे रखा, कैप्रीशियस। एब्यूडेंट का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर, एम्पल, एम्पल। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। एलोट ऑफ, एलोट ऑफ। लोट्स ऑफ भी जिसको बोल सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो लोट्स ऑफ। अच्छा, इंडिस्पेंसेबल। अच्छा, डिस्पेंस का मतलब होता है, डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज से पीछा छुड़ा लेना। डिस्पेंस का मतलब होता है गेट रिड, डिस्पेंस का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, किसी चीज से पीछा छुड़ा लेना, गेट रिड ऑफ मतलब जिसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है, वो चीजें होती है, उसको बोलते हैं डिस्पेंस करना। तो डिस्पेंसेबल चीजें कैसी होती है, डिस्पेंसिबल जिससे पीछा छुड़ाया जा सकता है, जिनके बिना काम चल सकता है। और अगर कोई चीज हमारी जिंदगी में इनडिस्पेंसेबल बन जाए तो मतलब उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो वो चीज हमारी जिंदगी में कैसी है, क्रिटिकल, क्रिटिकल है। वो चीज हमारी जिंदगी में कैसी है, क्रूशियल है। वो चीज हमारी जिंदगी में कैसी है, अक्यूट, अक्यूट, ठीक है ना। इनएविटेबल, अपरिहार्य, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, इनएविटेबल, ठीक है। इनएल्यूक्टेबल, 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 इन सभी का मतलब है जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और ये देखो क्रूशियल दे रखा, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और उत्तर तो हमारा कैप्रीशियस बन ही चुका है, ठीक है। कैप्रीशियस का मतलब भी वही होता है जिसका दिमाग मन एक जगह नहीं टिकता, सन की। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 80 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 80 में अपने को देख रहे हैं, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंसीडियस, इंसीडियस से आप याद रख लो इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर। कोई आदमी आपके अंदर की बातें जानता है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड सर्किल में क्या चल रहा है, और फिर वही अंदर की बातें जाकर के वो दूसरों को बता दे। तो इस आदमी कौन हो गया, विश्वासघाती हो गया ना, ट्रेटर हो गया एक तरह से, ट्रेटर, जिसको मोल बोल सकते हैं, मोल। इन्फॉर्मर एक तरह से जिसको इन्फॉर्मर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस आदमी कौन होता है, ट्रेचर्स होता है। ट्रेचर का मतलब भी क्या होता है, गद्दारी, विश्वासघात, ट्रेचर, ट्रेचरी या ट्रेचर कौन होता है, विश्वासघाती और गद्दार, ठीक है ना। तो ट्रेचरस हो जाएगा, ठीक है। इम्पोवरिश्ड किसको बोलती है, अभी किसी को लोअर पोजीशन में लाके छोड़ देना, गरीब बना देना। टू या बोल सकते हैं ईडी लगा दिया तो अपने भी टू मेक नहीं मेड बना, तो मेड पुअर किसी को गरीब कर देना, या किसी को वीकर कर देना, या किसी की रैंक को लो कर देना, लोअर रैंक पे लाके छोड़ देना। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा डेस्टिट्यूट, 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 इसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट, ठीक है ना। और डेस्टिट्यूट तो इसमें भी देखो ये दे रखा है ना डेस्टिट्यूट, तो इसने क्या बोल रखा है, इंसीडियस का तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेचर्स हो जाएगा। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसहारा, अनाथ, ठीक है ना। इम्पोवरिश्ड का मतलब भी वही होता है, ये देखो दोनों सिनोनिम हो गए एक दूसरे के, ठीक है ना। अच्छा, इंजीनियस के साथ में होता है टैलेंटेड आदमी। इससे आपको क्या याद रखना है, जीनियस का ये बंदा जीनियस है, तो जीनियस के साथ में प्रतिभाशाली, टैलेंटेड आदमी, इसका मतलब होता है टैलेंटेड आदमी, टैलेंटेड आदमी। इनोवेटिव आदमी, इनोवेटिव आदमी जो नए नए काम करता है, ठीक है ना, नए नए वेंचर्स करता है, ठीक है ना। क्रिएटिव आदमी है, ऐसा आदमी कैसा है, क्रिएटिव आदमी है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो जाएगा अभी इसका, ठीक है ना। क्रिएटिव हो गया, इनोवेटिव हो गया, टैलेंटेड हो गया, क्रिएटिव तो आ ही गया, ठीक है। तो बेटा ऐसे आदमी होते हैं वो इंजीनियस होते हैं, जिसको सीधा जीनियस भी बोल सकते हो, इसको जीनियस भी बोल सकते हो, प्रतिभाशाली आदमी, जीनियस, ठीक है ना। इसको स्किलफुल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ट्रेचरस। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 81 चेक करें बेटा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द टू द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का उल्टा, प्यूराइल। प्यूराइल में आप क्या याद रख लो, यहाँ तक याद रख लो, PUEAR, प्यूअर। इसको प्यूअर मत याद रखो, इसको आप याद रख लो पुत्र। इससे क्या याद रख लो, पुत्र। पुत्र का मतलब लड़का, लड़के का मतलब बच्चा। तो प्यूराइल आदमी कौन होता है, बचकाना, सिल्ली। सिली मतलब बेवकूफ, चाइल्डिश, बच्चों जैसा, चाइल्डिश, बच्चों जैसा। इमेच्योर, इमेच्योर आदमी कैसा आदमी, जिसमें मैच्योरिटी नहीं है, उम्र बड़ी हो गई है लेकिन हरकतें आज भी बच्चों जैसी करता है, ठीक है ना। हमें बताना है इसका उल्टा, तो बच्चा क्या बन जाएगा, ये देखो मैच्योर बन जाएगा, ठीक है। मॉडर्न किसको बोलते हैं, आधुनिक, लेटेस्ट, लेटेस्ट। अप टू डेट, जिसको क्या बोल सकते हैं अपने, अप टू डेट, अप टू डेट, एकदम आधुनिक। कटिंग एज, कटिंग एज, ठीक है ना। दो अच्छे अच्छे शब्द लिख रहा हूं, ध्यान रखने। एंटी डाइलुवियन, एंटी डिलुवियन भी जिसको बोलते हैं, एंटी डिलुवियन, एंटी डिलुवियन, ठीक है ना। और एक शब्द होता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। बेटा ये दोनों शब्द याद रखने, ये बोलते हैं आउटडेटेड, पुराना हो गया,
पुराना हो गया, आर्केक जिसको अपन बोल सकते हैं आर्केक, घिसा पीटा और जो पुराना हो गया, उन तीनों के लिए ये शब्द है, और ये लेटेस्ट और आधुनिक के लिए, ठीक है ना। अर्ली आपको पता ही है, डीके का मतलब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाना, सड़ जाना चीज़ों का, डीकम्पोज कर जाना, किसी चीज़ का डीकम्पोज कर जाना, सड़ जाना, डीकम्पोज कर जाना। रोट, सड़ जाना, रोटन, ठीक है, ये मतलब बन जाएगा इसका। चलो भाई आंसर तो अपने को पता लग ही गया, मैच्योर हो जाएगा। चलो 82 चेक करें बेटा। 82 में इसने दे रखा है अपने को टू चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का उल्टा। अपोजिट के साथ ऑफ का नहीं यूज होता बेटा, अपोजिट के साथ टू का यूज होता है, अपोजिट टू, ठीक है ना। अगर खालिस्तान में कभी सवाल आ जाए ना, अपोजिट और बाद में खालिस्तान दे रखा हो, तो अपोजिट के साथ किसका यूज करना है, प्रीपोजिशन का, टू का यूज करना है, अपोजिट टू। अच्छा, सिमिलर के साथ भी टू होता है, सिमिलर टू। अच्छा, ओपुलेंट का मतलब होता है रिच, रिच, कैसा, रिच, ठीक है ना। अच्छा, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब ही समृद्ध। प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स का मतलब भी बच्चा क्या होता है, समृद्ध, अमीर, ठीक है ना। हाँ, वेल्दी, वेल्दी भी बोल सकते हैं इसको। तो अब इसका बताना है उल्टा, उल्टा है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा इंडिजेंट। इंडिजेंट को कैसे याद रख लो, इंडी से तो याद रख लो इंडिया, इंडी से तो क्या याद रख लो, इंडिया, इंडिया। जेंट से क्या याद रख लो, जनता, जेंट से आपको क्या याद रखना है, जनता, इंडिया की जनता। और इंडिया की 90%, 80% जनता कैसी है, गरीब है, मामला पूरा जुगाड़ है, इकोनॉमी वो तो 10% लोगों के पास है, धन संपत्ति तो है ना। तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, पुअर। इसके लिए आप वो पीछे आए थे ना शब्द डेस्टिट्यूट, ठीक है ना, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश, उनका बिल्कुल यूज कर सकते हो, इम्पोवरिश वगैरह शब्दों का यूज आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एब्यूडेंट का आपको पता ही है, भरपूर, प्रचुर। इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में तो लिखा था हमने, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एम्पल, एम्पल, ठीक है ना। इन सभी का मतलब होता है बहुत अधिक, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। ग्रेंडियोस, ग्रेंडियोस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, मोर देन, या तो कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, या तो इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, या बोल सकते हैं मोर देन नेसेसरी, जो है उससे ज्यादा होना, उसको बेटा क्या बोलते हैं, ग्रेंडियोस बोलते हैं, ग्रेंडियोस। मतलब इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट अपन इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। मैजेस्टिक, भव्य, मैजेस्टिक का मतलब भी क्या होता है, भव्य, शानदार, ठीक है ना। लार्ज एंड अट्रैक्टिव, लार्ज एंड एक्टिव, लार्ज एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रैंडियोस, प्रोमिस हो सकता है, ग्रैंडियोस प्रोमिस, लंबे लंबे टॉल प्रोमिस, लंबे लंबे वादे, बड़े बड़े वादे। वादे के लिए कभी बिग प्रोमिस नहीं होता, टॉल प्रोमिस होता है, बड़ा बड़ा वादा, बोल वचन करना, ठीक है ना। ग्रैंडियोस प्लान भी हो सकता है, ग्रैंडियोस बिल्डिंग भी हो सकता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको जबरदस्त तरीके से सजाया, फर्निश किया गया है ना, डेकोरेट किया गया है, तो वो ग्रैंडियोस बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। चलो भाई, लेविश, लेविश का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है ना। इसके लिए मैं 5-4 शब्द लिख के छोड़ देता हूँ, बहुत बार मैंने सॉल्यूशन बनाते टाइम लिखा है, आज फिर लिख देता हूँ लेविश की जगह, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। अच्छा, प्रोडिगल, प्रोडिगल, फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है ना। इनमें से कुछ एक शब्दों का अर्थ तो होता है कम खर्चा करने वाला, कईयों को होता है ज़्यादा खर्चा करने वाला। पेपर में भाई 50 बार पूछा जा चुका है, आप इनके अर्थ देखना सभी का, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 चेक करते हैं बेटा क्या दे रखा है। 83 में दे रखा है इसने, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड। तो ये किससे बना है, रिकंसाइल, रिकंसाइल। इसमें अपने को जोड़ना है रिकंसाइल हो गया ना, इसमें अपने को जोड़ना है TION, ठीक है ना। तो ये आई है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ई है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में, लेकिन इसमें बेटा ए जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, रिकंसिलिएशन। मतलब क्या हुआ, एल है ना, एल के बाद में आपको आई लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ई किस में चेंज हुआ है, आई में चेंज हुआ है, रिकंसिलिएशन, ठीक है ना। सुलह हो जाना, समझौता हो जाना किसी के बीच में, रिकंसिलिएशन। फ्लोक्यूलेट, फ्लोक्यूलेट किसको बोलते हैं भाई, ये विज्ञान का शब्द है, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। उसमें क्या होता है, जैसे कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में सेडिमेंट जमा हुआ है। सेडिमेंट किसको बोलते हैं, तल छट जो पेंदे में कोई चीज़ जम जाती है ना, उसको सेडिमेंट बोलते हैं, सेडिमेंट। उस सेडिमेंट में कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाए किसी चीज़ के, क्या आ जाए,
छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाए, छोटे छोटे कण आ जाए। अब क्या होता है, कोई केमिकल डाल के उस सभी कण को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको मास कर दिया जाता है, उसको गैदर कर दिया जाता है, उसका नाम होता है फ्लोक्यूलेट। फ्लोक्यूलेट, तो इसकी स्पेलिंग तो समझ में आ गई ना, यहाँ पर आई होना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसका मतलब होता है एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, ठीक है ना। एग्लोगेट, ठीक है ना। एग्लोमेरेट, एग्लोमेरेट, एग्लोमेरेट करना, ठीक है। कलेक्ट और गैदर करना, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना। फ्लोरोसेंट, तो बेटा यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ए नहीं ई लगाना पड़ेगा। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकीला, कोई ऐसी चीज जिसमें से लाइट निकलती है, जिसमें से प्रकाश निकलता हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्राइट, ब्राइट, रेडियंट, रेडियंट, ठीक है ना। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट भी अपन जिसको बोल सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट भी बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं। आपने ये नियॉन वगैरह के बोर्ड लगे हुए देखे ना बाहर, जो रात को जिनमें से लाइट निकलती है ना, तो बेटा उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट। जोलिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे बना है, जोली नेचर का आदमी। कैसा आदमी है, जोली नेचर का, ठीक है ना। तो जोली से क्या बन गया, जोली तो एडजेक्टिव है, और जब इसको नाउन में चेंज करूंगा तो इसमें ITY जोड़ दूंगा, ITY जोड़ दूंगा। आई क्यों लग गया, क्योंकि वाई को हटाऊंगा तो वाई आई में चेंज हो जाएगा। जोलिटी का मतलब होता है खुशी, चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, ठीक है ना। जोकंडिटी, जोकंड का मतलब होता है खुश, और जोकंडिटी है तो खुशी हो जाएगा, जोकंडिटी। मेरीमेंट, मेरी का मतलब होता है खुश, और मेरीमेंट का मतलब हो जाएगा खुशियाँ। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 84 चेक करें भाई। 84 में दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप। हमें सेम मीनिंग देने वाला शब्द बताना है, जिसका मीनिंग कैसा हो, हमें शब्द बताना है मीन्स द सेम, जिसका मीनिंग सेम हो। तो सर्कुलर बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है, राउंड है। सर्किल का मतलब कैसा होता है, राउंड, एक राउंड बिल्डिंग, एक राउंड बिल्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, और होल या होल है विद ए डोम, जिसके ऊपर एक गुंबद होता है। डोम किसको बोलते हैं, गुंबद, जिसके ऊपर एक गुंबद दे रखा हो। तो ऐसी बिल्डिंग को बेटा बोलते हैं रोटंडा। क्या बोलते हैं उसको, रोटंडा। एक फनी सा तरीका बताता हूँ इसको याद करने का, आप ऐसे याद रख लो, रोटी प्लस TUND और लगा दो साथ में, इसका तो मतलब रोटी बन गया। TUND का मतलब आप तोंद मान लो, तोंद मान लो। ज़्यादा रोटी खाएंगे तो क्या आ जाएगा, तोंद निकल आता है। तो रोटंड का मतलब क्या होता है, मोटू। इस रोटंड शब्द का मतलब होता है मोटू, मोटू, ठीक है ना। फेट आदमी, ठीक है ना। पज्जी, PUDGY, पज्जी। पज्जी से कैसे याद रखो, पड़गी, यानी वो मोटी थी इसलिए सीढ़ियों पर पड़गी, गिर गई, तो पज्जी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हैं कॉर्प्यूलेंट, मोटू को बोल सकते हो कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट। मतलब कोर से कार याद रख लो, और पुल से खींचना, इतना मोटा आदमी की तो कार को भी खींच सकता है, ठीक है ना। अब इसी रोटंड से क्या बन गया, रोटंडा, रोटंडा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो पेट होता है, बेली होती है, जब मोटू आदमी उसकी बेली, पेट कैसा होता है, उस गुंबद के जैसा ही तो होता है ना। तो इसलिए कोई बिल्डिंग और जिस पर एक डोम भी हो, गुंबद भी हो, उस बिल्डिंग को बोलते हैं रोटुंडा, रोटुंडा, ठीक है। अच्छा, एडिफाइस किसको बोलते हैं, लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग है, लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग, ठीक है। याद कैसे रखना है, इसको दो शब्द जोड़ लो, हेड प्लस ऑफिस, हेड प्लस ऑफिस, ठीक है ना। तो हेड में से तो मान लिया इसने ED उठा लिया, और इसमें से क्या उठा लिया, FIC उठा लिया, तो मिलकर नाम क्या बन गया, एडिफाइस बन गया। अब हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग होती है वो छोटी होती है, ब्रांचेज है उनकी बिल्डिंग बड़ी होती है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग होती है वो बड़ी होती है, तो इसलिए एडिफाइस का मतलब होता है लार्ज बिल्डिंग। पैलेस का मतलब महल, कासल, किला, किला, मेशन, मेशन। कौन सी जगह होती है पैलेस, ए प्लेस वेयर ए किंग और क्वीन लिव्स, एक जगह जहां पर राजा या रानी रहती है, वो प्लेस हो गया, पैलेस हो गया। एक तो होता है प्लेस, ये होता है पैलेस, पैलेस। अच्छा, उसको कासल भी बोल सकते हैं, उसको मेशन भी बोल सकते हैं। स्पायर, कोई बिल्डिंग जिसके ऊपर एक नुकीला टॉवर होता है, जैसे मतलब आपने गिरजाघर, चर्च वगैरह देखी है तो उनके ऊपर इस आकार के होते हैं ना, वो बनाए हुए मीनार से, इस आकार के ऐसे ऐसे मीनार से होते हैं ना, ऊपर से नुकीले, उसको स्पायर बोलते हैं, स्पायर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ए टॉल पॉइंटेड टॉवर, ठीक है। ये किसके ऊपर हो सकता है, कोई भी, ऑन द टॉप ऑफ शिखर पर, किस चीज के, कोई भी बिल्डिंग, ऑन द टॉप ऑफ चर्च हो सकता है, या कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। इसको अपन बोल सकते हैं बेटा टरेट, टरेंट, टरेंट, इसको बोल सकते हैं टरेंट, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं स्टीपल, इसको अपन बोल सकते हैं स्टीपल, बिल्कुल स्टीपल इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
तो भाई आंसर तो हमारा क्या बन चुका है, ये रोटंडा बन ही चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 85 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन जो किया हुआ सेगमेंट है उसको। और अगर अंडरलाइन किए हुए शब्द को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन आंसर आ जाएगा। तो आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दी, टू टेक हर्ट। अब ये 3 शब्द होते हैं, टेक हर्ट, ठीक है ना, और एक होता है टेक हर्ट, एक होता है कीप हर्ट, एक होता है कीप हर्ट, एक होता है लूज हर्ट, लूज हर्ट, ठीक है, एक होता है टेक टू हर्ट, टेक टू हर्ट, ठीक है। इसका टेक हर्ट और कीप हर्ट का मतलब होता है हिम्मत रखना, इसका मतलब होता है जिंदगी में जो आप संघर्ष चल रहा है उसको कंटिन्यू करो, हिम्मत मत हारो। टेक हर्ट का मतलब होता है आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, टू गेन कॉन्फिडेंस, टू गेन करेज भी कह सकते हो, टू करेज भी कह सकते हो, करेज भी कह सकते हो जिसको, ठीक है ना। होप भी जिसको कह सकते हो, उम्मीद बना के रखना, ठीक है ना। गेन मतलब प्राप्त करना, करेज होप, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो जिसको, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। ये चीजें बना के रखनी है, खो देनी है, बना के रखनी है, तो उसको बोलते हैं टेक हर्ट। अच्छा, लूज हर्ट का मतलब हिम्मत हार जाना। हर्ट का मतलब होता है हृदय, हृदय किसका प्रतीक है, दिल का, दिल मजबूत होने का मतलब हिम्मत है बंदे में। तो लूज हर्ट का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। टेक टू हर्ट का मतलब होता है दिल पे लेना किसी बात को। मैंने आपको कोई बात बोली और आप इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, आपको वो बात हर्ट कर गई, तो टेक टू हर्ट का मतलब होता है हर्ट हो जाना, किसी की इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देना, उसको बोलते हैं टेक टू हर्ट। तो यहां पर मुझे बताओ, हिम्मत रखने की बात हो रही है या दिल पे लेने की बात हो रही है। आई एडवाइज, सलाह दी। अब सलाह दोगे तो आप उसको हिम्मत, हौसला रखने की सलाह दोगे या मतलब दिल पर लेने की, हिम्मत रखने की। तो हिम्मत रखने का तो मतलब ही टेक हर्ट ही होता है, टेक हर्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेक टू हर्ट का मतलब तो हो जाता है दिल पे ले लेना, टेक बाई हर्ट होता ही नहीं है, टेक इन हर्ट होता ही नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट वाला तो उत्तर है ही नहीं, क्योंकि टेक हर्ट है नहीं, नो इंप्रूवमेंट इसका उत्तर है भाई। इसका उत्तर क्या बनेगा, यही बन जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो दे रखा है ना वो ऑलरेडी सही है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। चलो भी क्वेश्चन 86 चेक करें। 86 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा इसमें भी कोई अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, हमें उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, है ना। तो वी ट्राइड, हमने कोशिश की, टू मेक हर रियलाइज, उसको महसूस करवाने की, रियलाइज महसूस करना, मेक रियलाइज है तो महसूस करवाने की, द फैक्ट दैट इट्स नॉट करेक्ट, कि ये ठीक बात नहीं है, करेक्ट मतलब सही नहीं है, टू फॉर्म ओपिनियंस, राय बनाना, ऑफ अदर्स, ऑलवेज हमेशा। अच्छा, ओपिनियंस जब आप इट इज नॉट करेक्ट, ये बात सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, ये बात सही नहीं है, तो सही नहीं, क्या बात सही नहीं है, दूसरों की राय सही नहीं है, या दूसरों के बारे में दूसरों के बारे में राय पेश करना ठीक नहीं है, या दूसरों की राय ठीक नहीं है, दूसरों के बारे में राय बनाना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भला है ना, ऐसी राय बनाना। तो ओपिनियंस ऑफ अदर्स नहीं, ओपिनियंस अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में राय बनाना। और अगर दूसरों की राय होता फिर ऑफ सही था यहाँ पे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओपिनियंस अबाउट अदर्स, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब लिखा पड़ा है ना नॉट करेक्ट, ये बात सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, दूसरों की राय से नहीं है, सही नहीं है, या दूसरों के बारे में राय बनाना सही नहीं है, दूसरों के बारे में राय बनाना, और के बारे में है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अबाउट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 87 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चा हमें कोई मुहावरा दे रखा है इडियम और हमें उसका मीनिंग बताना है। टू शेप अप और शिप आउट, हम 20, 30, 50 आदमी, 100 आदमी शिप में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैप्टन ने क्या बोला, उसके साथ जितने क्रू मेंबर है, जो उस शिप में काम करने वाले जितने क्रू मेंबर है, उनको बोला, उनमें से एक आदमी मोटा हो गया, मतलब खा खा के मोटा हो गया। तो उसने क्या बोला, कैप्टन ने उसको, टू शेप अप, या तो तू सही शेप में आ जा, अपनी फिटनेस को सुधार ले, और या फिर शिप आउट, या जहाज से नीचे उतर जा। तो मतलब क्या हुआ, टू शेप अप और शिप आउट का मतलब क्या होता है, या तो प्रॉपरली काम करो और या फिर काम ही छोड़ दो। तो काम क्या बन गया इसका, टू इधर भी नॉट डाई, या तो जीतना या मर जाना नहीं, वर्कआउट एक्सरसाइज करना एंड बिकम फिट हो जाना नहीं। फिर इससे शिप आउट वाला मीनिंग नहीं है इसमें, इसका मतलब हेल्प और लीव, मदद करो या छोड़कर चले जाओ नहीं। तो इधर इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, या तो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लो, और क्विट या छोड़कर चले जाओ, यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा 88 देखते हैं भाई क्या दे रखा है। 88 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पर फिर से बेटा कोई इडियम दे रखा है, यहाँ पर फिर से अपने को कोई इडियम दे रखा है और हमें इसका मीनिंग बताना है, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें भाई, वापस जाना पड़ेगा, है ना। हाँ ये वाला सवाल है भाई अपना,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सही इडियम, इस दी हुई इडियम का हमें सही मीनिंग बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। पाउंड का मतलब होता है, एक तो पाउंड मुद्रा होती है, ब्रिटेन की मुद्रा होती है, जैसे मतलब अमेरिका में डॉलर है, इंडिया में रुपये, वैसे एक तो पाउंड वो हो गया। एक पाउंड का मतलब वेट भी होता है। अच्छा, एक पाउंड का मतलब होता है स्टैम्प, पैर पटकना। इसका मतलब होता है जैसे स्टैम्प करना होता है ना जमीन पर पैर पटकना, तो यहाँ पर पाउंड का मतलब है पैर पटकना। अब पैर पटकने का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, मतलब जल्दी जल्दी चलना। पेवमेंट किसको बोलते हैं? फुटपाथ। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, फुटपाथ पे जल्दी जल्दी चलना। तो इसका मतलब है आप बेरोजगार हो गए हो और आप नौकरी ढूंढने के लिए क्या कर रहे हो? गलियां छान रहे हो, गलियों में इधर भाग रहे हो, कभी इस ऑफिस में जा रहे हो, कभी उस ऑफिस में जा रहे हो, उसको बोलते हैं टू पाउंड द वेट। तो आंसर क्या बन जाएगा? टू वॉक द स्ट्रीट्स, गलियों में चलना, लुकिंग फॉर ए जॉब, नौकरी की तलाश में गलियां छानना या गलियों में ढूंढना। ठीक है ना? हाँ, तो क्या बन जाएगा भाई? 89 चेक करते हैं अभी क्या दे रखा है। 89 में क्या दे रखा है इसने? सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगर पैसिव दिया हुआ है तब तो एक्टिव बनाना है, एक्टिव दिया हुआ है तो पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले तो देख लो, जिसमें डू डज या डिड आ गया तो पैसिव तो इम्पॉसिबल है, पैसिव तो हो ही नहीं सकता। पैसिव में कभी डू डज डिड का यूज ही नहीं होता, कारण डू डज डिड के साथ मेन वर्ब की पहली फॉर्म आती है और पैसिव वही थर्ड फॉर्म के बिना बनती नहीं है कभी। तो दिया हुआ सेंटेंस किसका है? हमारा एक्टिव का, पैसिव बनाना है। डिड की जगह क्या लगा दो? वॉज या वर लगा दो। डिड की जगह लगा दो वॉज या वर, पैसिव बनाते टाइम। अगर डू डज होता तो पैसिव बनाते टाइम इज आर एम लगा देते। अच्छा, इस शो की क्या लगा दो? थर्ड फॉर्म लगा दो। तो शो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? शोन हो जाएगी। अच्छा, इस शो के बाद में कौन है? यू, ये यू आ जाएगा। जैसे डिड के और शो के बीच में कौन है? एनीवन है, तो एनीवन की जगह यू आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा? एनीवन की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और यू वाली जगह कौन आ जाएगा? एनीवन। तो एनीवन को क्या लगा दो? बाई एनीवन बना दो, यहाँ पर बाई एनीवन बना दो। कहाँ पर है? अब सब्जेक्ट कौन है हमारा? यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर आएगा, वोज नहीं आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो वर यू शोन, जिसमें क्या लिखा हो? वर यू शोन, वर वाला तो है ही है कि बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतना मत्था ही नहीं मारना था यार, सीधा वर आ गया, बस वर और किसी में है ही नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था हमें। तो वर यू शोन बाई एनीवन व्हाट टू डू, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 90 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बना दो, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बना दो, और डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बना दो। ठीक है। ही स्वोर इन द नेम ऑफ गॉड। स्वोर किससे बना हुआ शब्द? स्वेर। स्वेर का मतलब कसम खाना। स्वोर है तो कसम खाई। ठीक है। और इसकी तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? स्वर्ण हो जाएगी, स्वर्ण। ठीक है ना? जब ई ए लिखा होता है ना, ई ए आर, तो ऐसे ही बनता है। टीयर है, इसमें ई ए आर है तो टोर बना दो, दूसरी में टोर बना दो, तीसरी में टोर्न बना दो। ठीक है। तो उसने कसम खाई इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर की कसम खाई। तो जब हम ईश्वर की कसम खाते हैं तो क्या बोलते हैं? बाई गॉड। मुझे तो कुछ नहीं पता यार, बाई गॉड मुझे नहीं पता, बाई गॉड में तो वहाँ था ही नहीं। तो देखो बाई गॉड वाला कहाँ पर दे रखा है? ये देखो बाई गॉड वाला दे रखा। बस ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ। ठीक है। ही सेड, उसने बोला बाई गॉड, ईश्वर की कसम, आई एम इग्नोरेंट ऑफ द मैटर, मैं इस मामले में बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो क्वेश्चन नंबर 91 चेक करें बेटा। 91 में क्या दे रखा है? अच्छा, 91 का मतलब तो ये हो गया, इसमें 5 क्वेश्चन आ गए सीधे भी, है ना? ये तो क्लोज टेस्ट है तो इसमें 5 क्वेश्चन आ गए एक साथ ही। देखो, स्टेज्ड टूरिज्म। स्टेज्ड टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन, और स्टेज का मतलब होता है जहां पर पर्यटक आते हैं और परफॉर्म करते हैं, नाच गाना करते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब उसको स्टेज टूरिज्म बोलते हैं। तो अब इसकी वर्ब कौन सी है भाई? इसकी वर्ब कौन सी है? ये तो है नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो ये रहा साथ में, तो वेदर क्या चीज़ है? यहाँ पर कंजंक्शन है, और जब कंजंक्शन आ गया तो नया क्लोज शुरू हो गया। तो इसकी वर्ब कहाँ पर है? देखो यहाँ तक ये नहीं है। अब देखते हैं दोबारा वर्ब कहाँ पर आ रही है, देखते हैं दोबारा वर्ब, ये आ गई इज ड्रिवन बाई द डिजायर ऑफ विजिटर्स। अच्छा, ये बीच वाला पार्ट है, ये अलग है भाई, ये बीच वाला पार्ट अलग है। अब इसकी वर्ब कौन सी है? इसकी वर्ब ये रही। ठीक है। स्टेज्ड टूरिज्म को क्या किया जाता है? ड्रिवन किया जाता है। ड्राइव मतलब चलाया जाता है। स्टेज्ड टूरिज्म को किया किसके द्वारा रन किया जाता है, ड्राइव किया जाता है? बाई द डिजायर, इच्छा के द्वारा, ओ विजिटर्स की इच्छा के द्वारा, टू सी, देखने के लिए, स्पेसिफिक एनिमल्स, जब उनके अंदर इच्छा हो किस चीज की? देखने की, स्पेसिफिक एनिमल्स। अगर स्टेज टूरिज्म कब चलता है? जब दर्शकों की इच्छा हो एक विशेष प्रकार के जानवरों की किसी प्रजाति को देखने की। ठीक है ना? अब ये बीच वाला पार्ट है, ये देखो वेदर इट इज। अब इस इट का मतलब क्या है? ये देखो डिजायर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? डिजायर दे रखा है। इस डिजायर के लिए यहाँ पर किसका यूज हो गया? इट का। वेदर इट इज ऑफ द टाइगर, ये इच्छा आपके अंदर किस चीज की हो सकती है? इट का मतलब डिजायर। ये डिजायर किसकी हो सकती है? टाइगर को देखने की, या फिर स्नो लेपर्ड काइंड। ठीक है ना? या किसी प्रकार का आप कोई स्नो लेपर्ड देखना चाहते हो,
ठीक है ना, बर्फीला बर्फ वाला आप कोई तेंदुआ देखना चाहते हो, ठीक है ना। दिस ओफन, ये अक्सर क्या कर देता है, प्रेशर। तो डज प्रेशर है, पुट प्रेशर है, गिव प्रेशर है, मेक प्रेशर। पुट प्रेशर होता है, पुट प्रेशर का मतलब दबाव डालना, तनाव मिला देना, ठीक है ना। तो ये अक्सर क्या कर देता है, प्रेशर डालता है ऑन अ सर्टेन एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में। जिस एरिया में स्टेज्ड टूरिज्म हो रहा है वहां उस एरिया में प्रेशर आएगा, क्योंकि जनता जनार्दन जो विजिटर्स आ रखे हैं वो वहां हुल्लड़ मचाएंगे, तो डिस्टर्बेंस होगा वहां पे, है ना। तो प्रेशर पड़ेगा वहां पे, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसने आगे दे रखा है ऑन अ सर्टेन एरिया विद होर्ड्स। होर्ड का मतलब होता है झुंड, होर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड, ठीक है ना। एक HOARD होता है, इसका मीनिंग भी देखना है आपने, HOARD, इसका मतलब भी आपने देखना है, HOARD होर्ड, इसका मतलब भी देखना है। अच्छा, विद होर्ड्स, झुंड, टूरिस्ट्स, पर्यटक। अब इधर भी नाउन है, होर्ड है ये भी नाउन है, और टूरिस्ट है ये भी नाउन है, तो इनके बीच में क्या लगाओ, इसके बीच में ऑफ लगा दो ना, इसके बीच में क्या लगा दो, जिसका मतलब क्या बन जाएगा, का के की। और जब ऑफ लगा रखा है तो अनुवाद किधर से बनेगा, इधर से इधर चलेगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, पर्यटकों के झुंड, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक सर्टन एरिया है, जिस भी एरिया में स्टेज टूरिज्म होगा वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, तनाव आ जाएगा। ओन सर्टन एरिया, एक निश्चित, कोई भी सर्टन का मतलब एक निश्चित एरिया में जहां पर वो टूरिज्म हो रहा है। विद होर्स ऑफ टूरिज्म, क्योंकि जो वहां पर जो टूरिस्ट के जो झुंड है, रशिंग मतलब अफरा तफरी मचा रहे हैं, रश का मतलब जल्दबाजी में यहां से वहां जाना, ये करना वो करना। टू ए स्पॉट, एक जगह पर, क्योंकि वहां पर ये क्यों आ जाएगा भाई, प्रेशर क्यों आ जाएगा, क्योंकि वहां पर टूरिस्टों का जो झुंड है वो क्या करेगा, टूरिस्ट्स का झुंड है वो क्या करेगा, रश करेगा टू ए स्पॉट, एक स्पॉट पर बहुत जल्दी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, रश का मतलब भीड़ लग जाएगी वहां पर। आगे देखो इसने क्या दे रखा है, तीसरे में इसने दे रखा है इन केस ऑफ टाइगर्स। अच्छा, ये स्टेज टूरिज्म किस लिए लगता है भाई, क्योंकि डिजायर है किनकी, विजिटर्स की, किस काम की, टू स्पेसिफिक एनिमल्स, विशेष प्रकार के जानवरों को देखने की। अगर वो केस किनका हो, टाइगर्स का हो, यानी वो किन को देखना चाहते हो, टाइगर्स को देखना चाहते हो। तो अब जब टाइगर्स को देखना चाहते हो तो ये कोई विशेष केस हो गया या टोटल जानवरों में से कोई सा भी हो सकता है, पर्टिकुलर हो गया ना, पर्टिकुलर हो गया। डिजायर तो है उनको कोई भी जानवर देखने की, लेकिन यहाँ पर मामला किसका है, टाइगर्स का है, तो दैव लगा दो ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा दो, दया लगा दो, दया का मतलब निश्चित हो जाएगा कौन सा केस, टाइगर्स का। यदि उनके अंदर मामला कौन सा है, टाइगर्स को देखना है, तो इन द केस ऑफ टाइगर्स के मामले में इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये बहुत ही पॉसिबल हो जाता है। क्या करना भाई, क्या करना पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, हाउ, वाई, दैट और व्हाट द एनिमल इज स्ट्रेस्ड, कि जानवर है वो तनाव में आ जाती है। जब आप टाइगर को देखने के लिए स्टेज टूरिज्म बना रहे हो तो पक्की बात है शेर है वो तो जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा, टाइगर है वो तो जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या दे रखा है, इट इज पॉसिबल, इधर तो दे रखा है इट इज पॉसिबल, संभव है, या हो सकता है यहाँ पर इट इज गुड, ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है इट इज गुड, यहाँ पर ये भी दिया हो सकता है इट इज के बाद में बैड भी हो सकता है। आगे दे रखा है एक फैक्ट दे रखा है, फैक्ट क्या दे रखा है, फैक्ट क्या दे रखा है कि जानवर है वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये आगे एक फैक्ट दे रखा है, फैक्ट क्या चीज दे रखी है कि ये संभव है, क्या संभव है कि वो जानवर है वो क्या करेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। जितना आप शोर शराबा करोगे तो टाइगर छुप के रहने वाला जानवर है, जैसे ही भीड़ भड़ाका और शोर शराबा होगा तो वो तुरंत स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। तो इधर फैक्ट है, जब फैक्ट दे रखा है तो दोनों के बीच में क्या लगा दो, दैट लगा दो। जब आगे कोई फैक्ट दे रखा हो तो बीच में किसका यूज करना पड़ेगा, दैट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यह अच्छा है कि वह मैच जीत गया, यह अच्छा है, क्या अच्छा है, वह मैच जीत गया, वह मैच जीत गया, ये एक फैक्ट है और फैक्ट के पहले आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो अब आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा दैट। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये पूरी तरह से संभव है। कौन सा फैक्ट संभव है कि वो जानवर स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, दैट। अब आगे देखो क्या दे रखा है, बाई, द्वारा, किसके द्वारा भाई, कोज्ड, जिसको जन्म दिया गया है। कोज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, जन्म देना, ठीक है ना। ब्रिंग आउट का मतलब उत्पन्न करना, जन्म देना। कोज्ड मतलब जन्म दिया गया है, किसको जन्म दिया गया, क्या चीज पैदा कर दी गई है, बाई ये बंच ऑफ टूरिस्ट्स, जो टूरिस्ट्स के बंच है वहां पर, बंच मतलब झुंड, होल्ड का, बंच का मतलब यहाँ पर होल्ड है, होल्ड का मतलब भी क्या है, झुंड है। तो वहां पर जो एक्साइटेड टूरिस्ट गए ना उनके झुंड क्या क्या कर देते हैं, वहां पर जाकर के डिसमिसल कर देते हैं, डिसबिलीव कर देते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कर देते हैं, डिस्टर्बेंस कर देते हैं। वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस कर देती है ना, नेचुरल जगह, और वहाँ पर जाके वो शोर शराबा करेंगे, ऐसा वैसा अफरा तफरी मचाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। और डिस्टर्बेंस की वजह से वो जानवर, जो एनिमल है, वो जो टाइगर है, वो डिस्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, और फिर वो उल्टी सीधी हरकत करेगा।
तो ये हमारा भाई कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, अगले क्वेश्चन में दे रखा है गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंसेस। बेटा पैरा जंबल आ गया, पैरा जंबल आ गया। तो क्या दे रखा है, द बोट। कौन सी बोट है भाई, जब इसने द लगा रखा है तो कौन सी बोट है, द का तो यूज ही तभी होगा ना जब इस नाउन का यूज पहले हो चुका हो। कम से कम 10-15 पेपर में ये बता चुका हूँ मैं आपको कि अगर द दे रखा हो, दिस दे रखा हो, डेट दे रखा हो, ठीक है ना, दीज दे रखा हो, दोज दे रखा हो और सच दे रखा हो, और इनके बाद में इन शब्दों के पांचों छों के बाद में कोई नाउन दे रखी हो, तो इसका मतलब हुआ इस नाउन का यूज पहले कहीं हो चुका है, क्योंकि इनका यूज किसके साथ होता है, डेफिनाइट नाउन के साथ यूज होता है इनका, ठीक है। तो द बोट थिंकिंग दैट शी, अब ये शी कौन है हमें नहीं पता। हर फ्रेंड्स, ये हर कौन सी लड़की है, ये शी कौन है हमें नहीं पता अभी तक। द पीपल ऑन द बैक, ऑन द बैक कौन से बैक की बात हो रही है, टुक हर का मतलब कौन सी लड़की है। एंड सेवडर उसको बचा लिया, किसको बचा लिया नहीं पता हमें। स्मेलिंग, स्मेल करने से, फ्लावर फूल गिवन बाय द मैजिशियन, मैजिशियन के द्वारा दिए गए फूल को स्मेल करने से श्वेता फेल डाउन, श्वेता गिर गई अनकॉन्शियस और वो बेहोश हो गई। तो ये श्वेता सबसे पहले आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ये किसी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। और आगे जितनी बार भी शी का यूज हुआ है वो इसी श्वेता के लिए ही हुआ है, ठीक है ना। तो भाई देखो क्या दे रखा है, डी है वो 1 नंबर पर जाएगा, और डी 1 नंबर पर जाएगा तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो ए बोट, यहां पर क्या दे रखा है ए बोट, और यहां पर क्या दे रखा है द बोट। तो नेचुरल सी बात है बी वाला वाक्य पहले जाएगा और ए वाला वाक्य बाद में जाएगा, क्योंकि यहां पर ए बोट है तो वो कोई भी बोट हो सकती है, और द बोट कौन सी है, इसी बोट के बारे में दोबारा लिखा गया है तो वो द बोट बन गई। तो बी के बाद में ए आ जाए, तो बी के बाद में ए आ जाए, ये रहा, डी के बाद में बी ये रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 97 चेक करें बेटा। 97 में क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंस। एक बार फिर से पैरा जंबल आ गया बेटा, ठीक है। तो अपने देखो भाई इनको जमाते हैं सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, देयर क्लासमेट्स। अब देयर कौन है, वो देयर किससे बना हुआ है, दे से, वो प्लूरल नाउन कौन है हमें तो पता ही नहीं अभी तक। तो इसके बाद में ही कौन है, इसके बारे में भी हमें अभी नहीं पता, देखते हैं। फिर आ गया पूनम, प्रॉपर नाउन ये किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन ये किसी का नाम है, ठीक है ना। तो सेंटेंस तो इसी शुरू कर देंगे पूनम से ही अपने। तो सी आ जाएगा 1 नंबर पर। पूनम कौन है, क्लास टीचर है। अच्छा इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो डियर क्लासमेट, उनका सहपाठी कौशल। कौशल किसी का नाम है, कैसे पता चल रहा है मुझे, ये देखो के कैपिटल, तो ये किसी का नाम है। और इसी कौशल के लिए किसका यूज हो रहा है, ही का यूज हो रहा है। इसी कौशल के लिए किसका यूज हो रहा है, ही का। तो इसका मतलब ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। सेंटेंस देख लो, सी से शुरू हो जाए और बाद में ए बी आ जाए। सेंटेंस सी से शुरू हो जाए, ये नहीं है, सी से शुरू तीनों ही हो रहे हैं, पर ए के बाद में बी इस एक में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब मैं इसके बाद में जो बता रहा हूँ वो फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा सुन लो। वो ऐसे है कि पूनम द क्लास टीचर, पूनम है वो क्लास टीचर, वो वेरी मच लव्ड, उसको बहुत प्यार किया जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था बाय यर स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। अब क्या आएगा, 3 ऑफ देम, उनमें से 3 जने, उनमें से 3 जने कौन है भाई, किन में से 3 जने, ये देखो स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स, किन के बारे में बात हो रही है, उनके स्टूडेंट्स में से 3 जने। अब ये 3 जने कौन है यहाँ पर, उसके स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो अब इसके बाद ये आ जाएगा, उनमें से 3 कैसे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, अपना टाइम बिताते किसमें, स्टडी करने में, पूनम के साथ, अपने टीचर के साथ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उनका एक क्लासमेट कौशल है, वो हार्डली स्टडी, पढ़ाई तो करता नहीं है, ठीक है ना, और वो अपने को बिजी रखता है किसमें, कलेक्टिंग ओल्ड पेन्स, पुराने पेपर इकट्ठा करने में, पुराने पेन इकट्ठा करने में। ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा इसे। चलो 98 चेक करते हैं भाई। 98 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला शब्द। बच्चा ये तो सभी को ही पता है, 99.99 आपको पता है इसका, TALENT, टैलेंट, ठीक है। सेंटीमेंट 99.99% को पता है, सेंटीमेंट्स S से शुरू होता है, सेंटीमेंट। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स बोल सकते हैं, इसी को अपन इमोशंस बोल सकते हैं, इमोशन बोल सकते हैं, इसी को फीलिंग बोल सकते हैं। सीरियनिटी ये सही है। क्लेवर क्या होता है, CLEVER, क्लेवर, ठीक है। सीरियनिटी किसको बोलते हैं बेटा, सीरियन का मतलब होता है एकदम शांत, पाक, साफ, और सीरियनिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, पीसफुलनेस, पीसफुलनेस। ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILLITY। एक तो ये दे रखा है, एक LI वाला, LI वाला दे रखा है, आपको LLI वाला चुनना है, उसमें LI वाला नहीं चुनना, ठीक है ना। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। कीप क्वाइट होता है ना, कीप क्वाइट, तो क्वाइट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, क्वाइट्यूड, शांति। क्वाइटनेस भी बोल सकते हो, क्वाइटनेस, इसको क्या बोल सकते हो आप,
क्वाइटनेस, ये भी बोल सकते हो। इसको आप काम भी बोल सकते हो, काम। काम का मतलब, काम शब्द का मतलब शांत भी होता है, शांति भी होता है। यही आंसर हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 99 चेक करें बेटा। 99 में क्या दे रखा है? दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, जिसको ड्रॉ किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, और खींच के इनटू का मतलब खींच के उसको कोई दूसरा रूप दिया जा रहा है। कौन सा? थिन वायर, जिसको खींच के पतला रूप दिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा भाई? डक्टाइल। डक्टाइल, ठीक है ना, डक्टाइल हो जाएगा। डक्टाइल बोलते हैं जिसको खींच के अपन क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं जिसका, ठीक है। अच्छा, स्मूथ कैसा होता है? सिल्की, शाइनी, चिकना, सिल्की, शाइनी, ठीक है। अच्छा, और खुरदरा होगा या मतलब एक जैसा होगा? रफ होगा, ऊंचा नीचा होगा या एक जैसा? एक जैसा होता है, तभी तो स्मूथ होता है। फ्लैट, इवन। इवन का मतलब होता है समतल, अनइवन का मतलब होता है ऊपर नीचा। अनइवन का मतलब होता है ऊपर नीचा। इवननेस का मतलब समानता भी होता है, जब कोई चीज ऊपर नीचे नहीं है, सब लोग एक जैसे है, तो उसमें इवननेस है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, लचीला, जिसमें किसका गुण हो? इलास्टिसिटी का गुण हो। इलास्टिक भी बोल सकते हैं अपने इसको, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबल आदमी कैसा होता है? जो एडजस्ट कर ले आसानी से। फ्लेक्सिबल आदमी कैसा होता है? जो हालातों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, तो उसको एडजस्टिंग भी बोल सकते हैं, एडजस्टिंग, ठीक है। जिसको अपन अडेप्टिव भी बोल सकते हैं, बिल्कुल अडेप्टिव भी बोल सकते हैं। मेलेबल भी बोल सकते हैं, इसको अपन मेलेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेलेबल, ये भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे मतलब है फ्लेक्सिबल होना। ब्रिटल, ब्रिटल चीजें कैसी होती है? क्षण भंगुर, आसानी से टूट जाए। हार्ड तो है परंतु इजीली ब्रोकन है, आसान। कांच सख्त है लेकिन गिरते ही टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हो? फ्रेजाइल बोल सकते हो, फ्रेजाइल, ठीक है। क्रिस्पी, क्रिस्प भी कह सकते हो, क्रिस्पी भी कह सकते हो। फ्रेंजिबल, जिसको आप फ्रेंजिबल भी बोल सकते हो, फ्रेंजिबल। फ्राइबल भी जिसको आप बिल्कुल बोल सकते हो, फ्राइबल, फ्राइबल, ठीक है ना। डेलिकेट, नाजुक, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। तो उत्तर तो हमारा डक्टाइल हो ही चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 100 बोले तो अंतिम वाला सेंटेंस देखें भाई। दैट विच कैन, अच्छा 99 नहीं बेटा, 100 चेक करना है अपने को। 100 में क्या? फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें एकदम सही ऑप्शन उठा करके और इस खाली स्थान में भरना है भाई। पीपल ऑफ अदर जनरेशन, इस पीढ़ी के या दूसरी पीढ़ी के लोग? जब अदर जनरेशन है तो अदर जनरेशन है तो पिछली पीढ़ी के लोग, इसके नहीं, दिस जनरेशन नहीं, अदर है तो पिछली पीढ़ी के लोग क्या करते हैं? ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज, गुड अच्छे ओल्ड स्कूल डेज, अपने पुराने स्कूल के दिन, उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। तो याद करने का एक मतलब होता है रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है भूली हुई बातों को याद करना। आप कोई चीज़ भूल गए, उसको याद कर रहे हो, ठीक है ना। अरे यार मैं तो पेन लाना भूल गया, अरे यार मैं तो किताब भूल आया, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं फगेट करना, उसको क्या बोलते हैं? फगेट करना। आप कोई चीज़ को फगेट कर गए और फगेट करी हुई चीज़ आपके दिमाग में दोबारा आ गई, तो उसको बोलते हैं रिमेंबर। अगर मुझे बोला रे पेन लाना मत भूल जाना तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर पेन, ठीक है ना। अच्छा, और इसका फॉरगेट का उल्टा क्या हो जाएगा? रिमेंबर कर लिया आपने। रिमाइंड का मतलब होता है किसी को याद दिलाना। सर मैं घर जाऊँ तो मुझे याद दिलवा देना, तो मैं क्या बोलूँगा? रिमाइंड मी, यस आई विल रिमाइंड यू, ठीक है ना। तो रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। रिट्रीब्यूट, रिट्रीब्यूट बदला चुकाना। आपने मुझे कुछ दिया, मैं बदले में वापस लौटा रहा हूँ, तो उसको पे बैक, पे भी कह सकते हो और पे बैक भी कह सकते हो। बदला लेना एक तरह से, वेंजियंस। रिटेलिएट करना, रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, मतलब आपको कुछ मिला बदले में आप उसको वापस लौटा रहे हो, रिटेलिएट कर रहे हो आप उसको, रिटेलिएट। वेंजियंस, वेंजियंस, वेंजियंस। अच्छा, और इसके जैसा एक शब्द होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार, रिकम्पेंस, 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 ठीक है ना। याद देखना आपको, कंपेंसेशन शब्द देखना भी, एक तो देखना कंपनसेट और एक होता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मुआवजा, क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन, ये दोनों के दोनों शब्द आपने देखनी है। एक है रिमिनिश, रिमिनिश, रिमिनिश का मतलब होता है याद करना, बीती हुई बातों को याद करना, अतीत को याद करना, अपने गुजरे हुए जमाने को याद करना, उसको बोलते हैं रिमिनिश करना। इसको बोल सकते हैं रिकलेक्ट, रिकलेक्ट। रिकॉल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रिकलेक्ट के साथ साथ इसको रिकॉल भी बोल सकते हैं, रिकॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। चलो 2 शब्द लिख के छोड़ रहा हूँ, कॉर्पोरेट और सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट दोनों पे ध्यान देना बेटा, ये शब्द क्या चीज़ है?
सब्सटेंशिएट और कॉर्पोरेट दोनों शब्द ध्यान देना, ठीक है। चलो बेटा 818 के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिल्कुल हार्डवर्क भी करते रहो साथ में।